बिहार शरीफ की जनता को हमारे तरफ से दीपावली और छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये दिवाली का जो पर्व है, हम सब जानते हैं कि ये पर्व क्यों मनाया जाता है। हमारे भगवान श्री राम 14 साल का वनवास काट के आज अयोध्या आए थे। इसी खुशी में हम लोग दिवाली मनाते हैं। तो जैसे कि हम लोग जान रहे हैं, जो आज देश की हालात है, जो जिस तरीके से एक हिंदू मुस्लिम में जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है, हम लोग आपस में इस चीज़ को भूल के एक अच्छा समाज बनाए, एक अच्छा देश बनाए। और इसी के लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। सारे जनता को एक मैसेज देना चाहते हैं कि दिवाली का त्यौहार है, छठ का त्यौहार है, हम लोग सब मिल के बनाएँ, अच्छे से मनाएं और सारी जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। छठ के त्यौहार में जो सुबह का रख होता है, वो हमारे तरफ से सारी हमारी माताओं बहनों को जो वो फास्टिंग ख़त्म करेंगी, तो हमारी तरफ से मिठाई की व्यवस्था कराई गई है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हमारा जो हर एक त्यौहार को हम लोग मिल के मनाएं। जिस तरह से मैंने दशहरा में, दुर्गा पूजा में सारे पंडाल में घूमा था, सबसे आशीर्वाद लिया था, तो मैं चाहता हूं कि एक जो एकता है हमारे बीच, हिंदू मुसलमान एकता पे कोशिश करके बल दिया जाए, ताकि एक अच्छा समाज तभी विकसित हो पाएगा जब हम लोग एक होकर, एकजुट होकर समाज की सेवा करेंगे। काफ़ी कम ध्यान दिया जाता है। छठ के समय तो लगभग घाट साफ़ हो जाता है, लगभग रोड साफ़ हो जाता है, गली साफ़ हो जाता है। छठ में देखिएगा शहर आपका कितना खूबसूरत हुआ रहता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर हम लोग जीतते हैं तो जैसे छठ के समय में लगता है हमारा बिहार शरीफ नगर निगम, वैसा ही हमेशा पूरा बिहार शरीफ हमारा हर एक दिन लगे। ये हमारी कोशिश रहेगी। मैं सारे जितने भी हमारे मीडिया बंधु के थ्रू मैं शहर में एक मैसेज देना चाहता हूँ कि डेंगू की जो प्रॉब्लम है वो शहर में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। मैंने छिड़काव का काम लगभग 20 दिन से मैं कर रहा हूँ। मेरी 10-12 टीम है जो काम कर रही है छिड़काव का, ताकि जो लार्वा है वो पैदा ना हो पाए। लेकिन हो सकता है कि किसी वार्ड में छूट गया हो। मैंने 51 वार्ड कंप्लीट कर लिया है। अब बिहार शरीफ के नगर निगम के आसपास के क्षेत्र में जो जहाँ नहीं हो पा रहा है, मैंने वहाँ भी काम करवा रहा हूँ जो निगम से बाहर है। और जो छूट गया है, जिस मोहल्ले में छूट गया है, तो लोग मुझे संपर्क करें, मेरे नंबर पे कॉल करें। हम कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हो सके हम इसका छिड़काव करें और एक जो अच्छा वातावरण है बनाने की कोशिश करें। जैसे कि लोग देख पा रहे हैं कि सबसे पहले जो निगम का काम है सीवेज सिस्टम का और ड्रेनेज सिस्टम का। जब तक आपका पानी एग्जिट नहीं करेगा, बाहर नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं जमाव तो होगा ही। तो जल जमाव की जो समस्या है वो तो ख़त्म करना ही पड़ेगा। बिना जल जमाव की समस्या से आप शहर को अच्छा विकास दे नहीं पाएंगे। और दूसरी बात ये है कि जितनी भी ज़मीनें, हर मोहल्ले में लगभग कितनी ज़मीनें खाली हैं, वो सब ज़मीन में पानी जमा हुआ है, तो वो उसको ख़त्म करना पड़ेगा। हर मोहल्ले में जहाँ पे लोग की आबादी है, वहाँ पे छोटा छोटा तालाब है, वो तालाब का देखभाल ना कोई करता है, ना कोई सफाई करता है। तो ये तो हम लोग को साफ़ करना ही पड़ेगा। नगर निगम के जो काम अभी आप देख पा रहे हो, कोई भी काम है हमारे आने के बाद, अगर हम लोग जीत के आते हैं, जनता अगर हमें स्वीकार करती है, हम जीत के आते हैं, तो जो भी काम होगा वो एक प्रॉपर वे में होगा, एक ब्लूप्रिंट उसका तैयार होगा। जैसे तैसे कोई काम नहीं होगा। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि अच्छे एक वातावरण में हम लोग काम करें और जो पब्लिक को जिससे आराम हो, पब्लिक बेनिफिटेड हो। यहाँ क्या है कि जो काम कर रहे हैं फॉर्मेलिटीज़ के लिए काम हो रहा है, जहाँ भी काम हो रहा है सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ के लिए। हमने ये काम कर दिया है, लेकिन हमारे आने के बाद ऐसा काम नहीं होगा। काम जो भी होगा दिखेगा, प्रॉपर वे में दिखेगा। जैसे मैंने अभी सर्वे कर रहा हूँ, जितनी भी गली की लाइट है या सड़क की जितनी भी है, वो जो लाइट ख़राब होती है तो पूछने वाला कोई होता नहीं है। तो हम लोग का ये रहेगा कि हम लोग उसको 72 घंटे के अंदर ठीक करें। जो भी रोड है, गली में है, जिसमें आपका ड्रेनेज के सिस्टम को जो ब्लॉक किया गया है या आपका जो नाली का कवर करते हैं, वो टूटने के बाद बनता नहीं है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी इसको बनाने का कार्य किया जाए। जनता से क्या अपील? देखिए अभी क्या है, सबसे पहले तो दिवाली और छठ की शुभकामनाएं देना था मुझे। और सारे मेरे बिहार शरीफ की जनता की तरफ से विराट कोहली जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हम लोग को मैच जिताए हैं और हमारी दिवाली की खुशी को डबल कर दिए हैं, तो हमारे पूरे बिहार की जनता से उनको दिल से धन्यवाद। ऐसा ही अच्छा खेलें और हमारा देश हर फील्ड में आगे बढ़े, चाहे वो खेल हो चाहे किसी फील्ड में।